सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है प्रिंटर्स। अपन ने कीबोर्ड के बारे में डिटेल से पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जो कैरेक्टर टाइप इनपुट करने के काम में आता है। तो उसमें अपन ने अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड्स के बारे में पढ़ा। आज अपन प्रिंटर के बारे में जानेंगे। जो प्रिंटर्स हैं उनका बेसिकली काम ये होता है कि वे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट में बदलते हैं, या दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में अपन बोलें तो प्रिंटर्स के द्वारा हम अपनी इंफॉर्मेशन को पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, छाप सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का मतलब ये होता है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जो आपके एलईडी या एलसीडी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं, वे आउटपुट जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जब हम प्रिंटर के सहायता से पेपर के ऊपर ले लेते हैं तो वे हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से एक सॉफ्ट कॉपी इनपुट डिवाइस भी होता है जिसको अपन स्कैनर के नाम से जानते हैं। स्कैनर बेसिकली हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी इनपुट के अंदर बदल देता है। तो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, प्रिंटर को उनके कार्य करने के तरीके के ऊपर दो क्लासेज में क्लासिफाई किया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जिनके अंदर जो छपाई का कार्य है, पेपर के ऊपर जो प्रिंटिंग का काम है, वो रिबन के ऊपर चोट करके हैमर के द्वारा होता हो, वे इम्पैक्ट प्रिंटर है। जो डायरेक्ट पेपर के ऊपर इम्पैक्ट करके प्रिंटिंग का काम करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फोटो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को काम में लेते हैं और पेपर के ऊपर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं करते, इम्पैक्ट नहीं डालते। इम्पैक्ट प्रिंटर के आउटपुट से जो पेपर निकलता है प्रिंट होके, वह चोट लगने के कारण उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं रहती। प्रिंटर की जो कहानी है वो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूँ कि प्रिंटर की जो कहानी है वो डिफेंस इंजन से पहले की है। चार्ल्स बेबेज ने पहला मैकेनिकल प्रिंटर बनाया था 1800 में, और उन्होंने 1822 में डिफेंस इंजन को डेवलप किया। इसके बाद में कीबोर्ड्स आए, टाइपराइटर के। शूज नाम का व्यक्ति था, उसने 1868 में टाइपराइटर बनाया। इसके बाद में जो हाई स्पीड प्रिंटर आया, जो रेमिंगटन रैंड द्वारा डेवलप किया, वो आया 1953 में। और इसको
यूनिवैक कंप्यूटर के साथ में काम में लिया गया। अब धीरे धीरे जब प्रिंटर का उपयोग समझ में आया और जनरल यूज में लाने की कोशिश की गई, तो आईबीएम ने पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर 1957 के अंदर मार्केट में उतार दिया था। आईबीएम ने पहला। फिर उसके बाद में एप्सन, एक कंपनी का नाम है एप्सन, जो प्रिंटर और अदर एसेसरीज बनाती है, इसने पहला इलेक्ट्रॉनिक मिनी प्रिंटर डेवलप किया 1968। आई बात समझ में? तो प्रिंटर का जो डेवलपमेंट है वो हमारा 1800 से ही चालू हो गया था। उसके बाद में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बाजार में आया वो सेंट्रोनिक का आया 1970 में। फिर इसके बाद में बहुत सारी कंपनियां इन्वॉल्व हो गई और प्रिंटर में डेवलपमेंट का काम, मॉडिफिकेशन का काम चालू हुआ। और जेरोक्स ने अपना एक मॉडल उतारा प्रिंटर का, जो कॉपियर था बेसिकली 1970 के अंदर, 71 के अंदर, जिसका नाम था जेरोक्स 7000। पहला जो थर्मल प्रिंटर आया वो आया 1972 के अंदर। और पहला इंकजेट प्रिंटर एचपी ने उतारा 1976 में। ठीक है। और 1976-80 के आसपास ये बहुत पॉपुलर हो गया था। फिर उसके बाद में आईबीएम ने 3800 प्रिंटिंग सिस्टम लेके आया, जो अपने समय का हाई स्पीड लेजर प्रिंटर था। जो इंकजेट प्रिंटर जो अभी मैंने नाम लिया, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और इसके अंदर एक मेथड काम में आता है प्रिंटिंग के लिए, जिसको कहते हैं डीओडी। डीओडी का मतलब होता है ड्रॉप ऑन डिमांड। डीओडी का मतलब होता है ड्रॉप ऑन डिमांड, DOD यानी ड्रॉप ऑन डिमांड। फिर धीरे धीरे सेमीकंडक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट हुआ। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो पूरी तरीके से फुल्ली कंडक्टर नहीं हो। जैसे तांबे का तार है, कंडक्टर होता है, या कोई भी मेटेलिक चीज़ है वो कंडक्टर होती है ना। ऐसे ही लकड़ी है, वो इंसुलेटर होती है, कंडक्टर नहीं होती है। लेकिन जो सिलिका है, सिलिकॉन, वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है, जिससे अपने आईसी, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आईसी, ट्रांजिस्टर वगैरह जो लगते हैं, वो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से बने हुए होते हैं। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको प्रिंटर के बारे में इसकी हिस्ट्री बताई। इसके अलावा इंकजेट आया, डैशजेट आया, एक 3D प्रिंटर और आया। जो 3D प्रिंटर है वो क्या करता है कि एक स्पेशल टाइप का मटेरियल काम में लेता है, जिसको जैसे प्लास्टिक का वायर होता है उस तरीके की चीज़ काम में लेता है, और उसकी सहायता से वो 3D मॉडल जो है वो प्रिंट कर देता है। आप उसकी सहायता से बॉक्स बना सकते हो, कोई मूर्ति को प्रिंट कर सकते हो 3D में, है ना। बाकी के जो प्रिंटर है जो हमारे पेपर पे प्रिंट करते हैं, ये 2D प्रिंटर होते हैं, है ना।
जो 2D प्रिंटर है उनके लिए एक टर्म काम में आती है डीपीआई। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। इसका डिस्कशन मैंने पहले भी किसी वीडियो में किया है अपने क्लास के अंदर। जो ये 3D प्रिंटर है वो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है उसको कहते हैं एफडीएम। एफडीएम इसका है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। एफडीएम का मतलब है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, है ना। और ये एस्कॉट क्रम के द्वारा 1988 में इंट्रोड्यूस की गई थी। एक व्यक्ति था एस्कॉट क्रम, उसने 1988 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। और जो टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटर में काम में आती है वो है एफडीएम। ठीक है, ये एक अपने नोट कर लेना। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री बताई है प्रिंटर्स की। अब अपना जो पहला प्रिंटर आता है इम्पैक्ट प्रिंटर है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस तरीके का होता है, बैंक्स के अंदर आज भी काम में आता है, बैंक और रेलवे के अंदर, और भी कई जगह पे काम में आता है। आपको दिख जाएगा या आप लोगों ने देखा होगा। इसमें क्या होता है कि एक मूविंग हेड होता है। ये जो दिख रहा है ये आपका हेड है। इस हेड के अंदर जो है सिमेट्री लगी हुई होती है, पिंस लगी हुई होती हैं। वो पिंस क्या करती हैं कि स्ट्राइक करती हैं रिबन के ऊपर। ये इस तरीके से ये पिन लगी हुई हैं और वो स्ट्राइक करती हैं किसके ऊपर? रिबन के ऊपर। और रिबन के दूसरी तरफ पेपर होता है, तो रिबन में से वो स्याही छूट के और पेपर पे लग जाती है। और जितनी ज़्यादा हेड के अंदर पिंस होंगी उतनी ज़्यादा शार्प जो है प्रिंटिंग आती है। तो ये पिंस उपलब्ध है अभी मार्केट में। 7 पिन का हेड भी आता है, 9 का आता है, 18 का आता है और 24 का आता है। ये एक करेक्टर प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर भी इसकी कैटेगरी है करेक्टर प्रिंटर। ठीक है। और 9 से लेकर 24 पिन तक का हेड इसमें होता है। और जो इसकी स्पीड है वो है 100 से 600 करेक्टर पर सेकंड। यानी कि ये 1 सेकंड में 100 से लेकर 600 करेक्टर तक प्रिंट कर सकता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में अपने पास में दूसरा प्रिंटर है डेजीव्हील। ये भी सेम उसी मेथड पे काम करता है जिस मेथड के ऊपर जो है अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काम कर रहा था। बस अंतर इसमें केवल इतना सा ये है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर तो क्या होता था कि पिंस होती थी, इसके अंदर एक डिस्क होती है और उस डिस्क के ऊपर करेक्टर्स होते हैं हर एक आर्म के ऊपर। ये अलग अलग आर्म्स दिखाई दे रही हैं, इनके ऊपर करेक्टर्स हैं। और एक जो है नोब होगी वो इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी पर्टिकुलर करेक्टर को जिसको प्रिंट करना है। तो वो जब स्ट्राइक करेगी तो वो टकराएगी रिबन से। ये जो रिबन है इससे टकराएगी और रिबन से स्याही छूट के और पेपर के ऊपर लग जाएगी। तो इसमें 96 करेक्टर्स तक होते हैं डेजीव्हील में। और ये 25 से 55 करेक्टर पर सेकंड प्रिंट कर सकता है। 25 से 55 करेक्टर तक। ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके बाद में आते हैं अपने लाइन प्रिंटर। ये दोनों करेक्टर प्रिंटर थे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजीव्हील प्रिंटर। और ये ड्रम प्रिंटर है, ये लाइन प्रिंटर है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक सिलेंडर होता है, एक ड्रम होता है और ड्रम के ऊपर जो है
करेक्टर्स होते हैं और उन करेक्टर्स के पास में एक रिबन लगा हुआ होता है और रिबन के और हैमर के बीच में पेपर लगा हुआ होता है। ठीक है, जब ये हैमर स्ट्राइक करता है तो अपोजिट साइड से जो करेक्टर होता है वो शाई के रिबन से टकराता है और वो करेक्टर जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। ये ड्रम प्रिंटर जो है वो 300 से 2000 लाइन पर मिनट तक प्रिंट कर सकता है। 300 से लेकर 2000 लाइन तक प्रिंट कर सकता है। फिर आता है अपने पास में चेन प्रिंटर। ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है लेकिन ये लाइन प्रिंटर है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक चेन होती है। ये जो आपको व्हील दिख रहे हैं, इन दोनों व्हील के ऊपर ये जो मूवमेंट हो रहा है ये चेन है और इस चेन के ऊपर करेक्टर्स बने हुए होते हैं मेटल के। ठीक है, और इस तरफ जो है ये हैमर्स हैं। पर्टिकुलर जिस करेक्टर को प्रिंट करना होता है वह हैमर स्ट्राइक करता है। तो दूसरी तरफ से जैसे ड्रम प्रिंटर में हो रहा था ठीक उसी तरीके से वो जो करेक्टर है वो रिबन से टकराता है और रिबन से टकराकर जो करेक्टर है वो इस पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। अब ये जो चेन है, जो ये करेक्टर्स की चेन है, इसके ऊपर 48 से लेकर 96 तक, मतलब लगभग 3 तरीके के मॉडल हैं इसके अंदर। एक जो चेन प्रिंटर है उसमें 48 करेक्टर हो सकते हैं या 64 हो सकते हैं या 96 हो सकते हैं। ठीक है, और ये लगभग 132 पोजीशनिंग में प्रिंट कर सकता है। 132 पोजीशंस पे ये प्रिंट कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें मैक्सिमम ये जो प्रिंटिंग हैमर हैं ये कितने हो सकते हैं, 132 हो सकते हैं, है ना। और इसी तरीके से इसके अंदर 48 कैरेक्टर के ग्रुप होते हैं 5, यानी 5 सेक्शंस होते हैं, बन जाते हैं, है ना। 5 सेक्शन बन जाते हैं तो वो लगभग 132 पोजीशंस कवर कर लेता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इससे ग्राफिक्स प्रिंटिंग नहीं हो सकती। ड्रम प्रिंटर से भी ग्राफिक्स प्रिंटिंग नहीं हो सकती। और जहाँ तक इसकी स्पीड की बात करें तो ये है 300 से 500 लाइन 300 से 500 लाइंस प्रिंट कर सकता है पर मिनट। करेक्टर्स की 300 से 500 लाइन प्रिंट कर सकता है पर मिनट। इसी का ही एक जुड़वा भाई और आ जाता है अपने पास में, बैंड प्रिंटर। जो चेन प्रिंटर था वैसे की वैसे ही काम करता है, बस इसके अंदर होता ये है कि एक बैंड होता है, उसके ऊपर जो है ये करेक्टर का जो मेटल से बने हुए करेक्टर्स का एक बैंड लिपटा रहता है और हैमर्स स्ट्राइक करते हैं और पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं। सेम वही मेथड है जो अपने चेन प्रिंटर का था। अब आता है अपने पास में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की मुख्य विशेषता क्या है कि ये स्ट्राइक नहीं करता, इसलिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये क्या करता है, स्प्रे करता है, किसका, इंक का, किसके ऊपर, पेपर के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर जो अपन इसके लिए टर्म काम में लेंगे, जो मैंने आपको शुरू में बताई, DOD, ड्रॉप ऑन डिमांड। ठीक है, यानी कि ये एक मेथड काम में लेता है जिसको अपन कहेंगे DOD, ड्रॉप ऑन डिमांड। ठीक है, और ये क्या करता है, इसके पास में एक स्पेशल टाइप की इंक काम में आती है जिसके अंदर आयरन मटेरियल होता है ना।
अब वो आयरन मटेरियल क्या काम आता है, आयरन मटेरियल क्यों होता है, ये अपन इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये इंकिंग सिस्टम है, ये प्रिंटिंग हेड है, मूवेबल होता है, आगे पीछे घूमता है। इसका एक नोजल है, ठीक है, और नोजल जो है उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आयरन मटेरियल की इंक को काम में लेता है, तो नीचे देखो मैंने इसको क्लियर कर रखा है, ये आपका प्रिंटिंग सरफेस है, ये पेपर है नीचे, ठीक है। तो जब आपको डायरेक्शन देना होता है इंक को आगे पीछे की तरफ, तो उस साइड का जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड है वो मैग्नेट बनाता है, और इंक जो है साइड से होती हुई अपनी पोजीशन पे ड्रॉप होती, बहुत ही बारीक बूंद जो है वो पेपर के ऊपर जाती है। जो एक्स्ट्रा इंक नीचे आती है उसके लिए कैचर है, वो कैचर पैड होता है उसके ऊपर, तो वो आपके पेपर को ख़राब नहीं होने देती, और वो उस स्याही को जो है वापस अपने अंदर समेट लेती है। ये है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और इसकी जो जर्नल स्पीड है वो होती है 1 से 20 पेज पर मिनट, डिपेंडिंग ऑन द व्हाट यू प्रिंट। जैसे आपने कोई हैवी ग्राफिक्स ले ली तो ये थोड़ा स्लो भी हो जाएगा, और आपने अगर कोई जर्नल प्रिंट निकाला तो ये आपके 20 पेज पर मिनट तक प्रिंट कर सकता है, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद में अपना नेक्स्ट प्रिंटर आता है, बहुत ही पॉपुलर प्रिंटर, जनरली आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, वो है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या करता है, फोटो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को काम में लेकर प्रिंटिंग करता है, और इसका जो मैकेनिक्स है वो बड़ी ही थोड़ी जटिल है। मैं आपको साधारण शब्दों में इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। लेज़र प्रिंटर इसलिए है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक लेज़र बीम की सहायता से प्रिंटिंग की जाती है। तो लेज़र बीम निकलती है और एक लेंस के थ्रू वो फोकस होती है, ये जो यहाँ पे लेंस दिखाई दे रहा है उससे फोकस होती है, और एक पॉलीगन मिरर लगा हुआ होता है जो रिफ्लेक्ट करता है दाएं से बाएं, बाएं से दाईं तरफ बीम को, ठीक है। ये घूमता है, ये रोटेट करता है, तो इसके जो अलग अलग एंगल्स हैं उससे बीम जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और जो दूसरा जो लेंस लगा हुआ है ये फैलाने का काम करता है, और ये जो बीम जाती है वो एक ड्रम के ऊपर जाती है, जो ड्रम के ऊपर एक कोटिंग लगी हुई रहती है फोटो सेंसिटिव केमिकल की। तो वहाँ जाकर ये एक हल्का सा चार्ज बना देती है, जहाँ पे भी बीम जाके टकराएगी वहाँ पे एक चार्ज बना देती है। फिर ये जो आपका ड्रम है ये रोटेट करता है, तो उसके एक तरफ जो है इंक लगी हुई रहती है, जो डेवलपर आपको जो दिख रहा है इसके अंदर ये इंक कार्टेज है। तो इसमें से जो मेटेलिक इंक है, मेटेलिक इंक काम में आती है इसके अंदर, वही आयरन मटेरियल होता है उसके अंदर। तो जहाँ जहाँ पे ड्रम के ऊपर चार्ज है वो इंक वहाँ जाके चिपक जाती है। फिर ये ड्रम उससे आगे जैसे ही मूव करता है तो वो पेपर के ऊपर जाके लग जाएगी वो इंक, लेकिन अभी भी वो इंक फिक्स नहीं होती। वो इंक फिक्स कब होती है, जब पेपर एक फिक्सर के अंदर से निकलता है, ये हीट करता है पेपर को, और पेपर को हीट करने से वो जो इंक है वो मेल्ट होके और चिपक जाती है पेपर के ऊपर। इतनी लंबी प्रक्रिया से होकर ये प्रिंटिंग पूरी होती है लेज़र प्रिंटर। जो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है वो DPI में जानी जाती है, और ये 300 से लेकर 1200 तक और
वर्तमान में तो लगभग 1800 के आसपास तक भी डीपीआई वाले प्रिंटर आ गए हैं। ठीक है। दूसरा, इसका डीपीआई आपके सिस्टम के कैपेसिटी के ऊपर भी निर्भर करता है, कितना जो है वो सपोर्ट कर सकता है ग्राफिक्स को, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जनरली 300 से 1200 डीपीआई तक के प्रिंटर अभी अपने पास में मिल जाते हैं। जो इनकी स्पीड है वो 4 पेज से लेकर 50 पेज पर मिनट तक की आ जाती है। मतलब 1 मिनट में वो 50 पेज तक प्रिंट कर सकता है। ठीक है। इसके बाद में आता है अपना थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इसमें जो प्रिंटिंग होती है वो हीट के द्वारा होती है। हीट को ट्रांसफ़र करते हैं पेपर के ऊपर, और जो पेपर होता है उसके ऊपर एक केमिकल की लेयर चढ़ी हुई होती है, उसको कहते हैं थर्मल वैक्स। उसको क्या कहते हैं? थर्मल वैक्स। ये प्रिंटर आपको जनरली एटीएम के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपके घरों के अंदर बिल आते हैं, या आप मॉल में परचेजिंग करने जाते हो तो वो जो एक स्लिप प्रिंट करके देता है, वो जनरली यही प्रिंटर होते हैं, थर्मल प्रिंटर होते हैं। तो जैसे ही हीटिंग एलिमेंट से हीट जो है वो पेपर पे पड़ती है, तो वहाँ पर जो है वो पेपर हल्का सा बर्न हो जाता है। वो जो वैक्स लगी हुई होती है वो हल्की सी बर्न हो जाती है, और हमें काले रंग में, या कि जो भी जिस भी कलर की वैक्स हमने उसके ऊपर लगा रखी है उस कलर के अंदर वो हमको प्रिंटिंग दिखने लगती है। ये जो प्रिंटर है ये अब कितने पेज पर मिनट प्रिंट करता है? ये पेज पर मिनट प्रिंट नहीं करता, ये करता है मिलीमीटर पर सेकंड की रेट से प्रिंटिंग। यानी इसकी जो मिनिमम स्पीड है वो आपको मिल जाएगी लगभग 300 मिलीमीटर पर सेकंड। मोटा मोटा अगर अपन अपने पेपर से कंपेयर करें तो 60 पेज पर मिनट। ठीक है। तो ये था अपना थर्मल प्रिंटर। अब ये नेक्स्ट जनरेशन प्रिंटर है अपने पास में, एलईडी प्रिंटर। ये थोड़ा सा आपने कम सुना होगा। लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो जनरली आपने देख लिए होंगे। जो लेज़र प्रिंटर है, सॉरी एलईडी प्रिंटर है, एलईडी प्रिंटर लेज़र प्रिंटर की जैसे ही काम करता है, लेकिन इसमें लेज़र प्रिंटर से थोड़ा सा अलग क्या है कि देखो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दोनों लगा रखे हैं। लेज़र प्रिंटर के अंदर लेज़र निकलती है, मिरर से टकराती है, लेंस से होती हुई ड्रम के ऊपर चार्ज बनाती है। ड्रम जो है वो इंक की जो कार्टेज होती है उसमें से जहाँ चार्ज बना है वहाँ पे इंक जाके चिपक जाती है पेपर, और वो जो ड्रम जब रोटेट करता है तो वो इंक वहाँ से पेपर के ऊपर चले जाती है। पेपर जो है वो फिक्सर के अंदर जो एक हीटर होता है उसके अंदर से निकलता है, और जो आपका प्रिंट है वो फिक्स हो जाता है। ये तो हुई बात लेज़र प्रिंटर की। अब एलईडी प्रिंटर में क्या होता है? एलईडी प्रिंटर में जो यहाँ लेज़र काम में आ रही थी उसकी जगह यहाँ पे एलईडी की एक एरे काम में आती है। क्या काम में आती है? एलईडी की एक एरे। ठीक है। और वो एरे जो है पर्टिकुलर एलईडीज जो हैं वो ब्लिंक करती हैं, उससे उसके कारण जो है ड्रम के ऊपर चार्ज बनता है। चार्ज जब ड्रम जब रोटेट होता है तो उस चार्ज की जगह पे इंक चिपक जाती है, और फिर वो फिक्सर में से होते हुए पेपर बाहर निकलता है, तो उसके ऊपर हमें परमानेंट प्रिंट मिलता है। ठीक है। तो थोड़ा सा ये अंतर है। लेज़र प्रिंटर में लेज़र काम में आती है, और इसके अंदर एलईडी, एलईडी का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड,
ठीक है। डायोड एक जो है वो पीएन जंक्शन डिवाइस है, इसके अंदर दो चीज़ें मिली हुई होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो अपन इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं केवल आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ एलईडी का, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर के अंदर लाइट सोर्स होती है लेज़र, और एलईडी प्रिंटर के अंदर लाइट सोर्स होती है एलईडी की एरे मैट्रिक्स, ठीक है। और जो इसकी स्पीड है वो 700 पेज पर मिनट तक हो सकती है, 700 पेज पर मिनट तक। तो हाई स्पीड प्रिंटर है ये भी। इसके बाद अपने पास में आ गया 3D प्रिंटर। ये नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल दोनों चीज़ें और थर्मल कहे तो हीट, ये काम आ रही है। इसमें जो आप ये देख रहे हैं, हालांकि मैंने एक ये बेसिक 3D प्रिंटर समझाने के लिए लगाया है, इसके अलावा भी कई मॉडल मार्केट में उपलब्ध हैं। तो आप देखेंगे ये जो हेड है, इस हेड के ऊपर से ये एक वायर और पाइप गए हुए, दो चीज़ें मिली हुई रहती है इसके अंदर। एक तो पाइप रहता है, एक वायर रहता है। वायर तो डायरेक्शंस देने के लिए काम में आता है। ये हेड जो है लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है, और जो पाइप है उसके अंदर से एक एडेसिव काम में आता है, जो अपने प्लास्टिक के वायर जैसा रहता है, ठीक है। वो इसके अंदर आता है, इसमें मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद में जो है सरफेस के ऊपर एक निश्चित जिस स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसको सेट करना है, उस फॉर्मेट के अंदर ये हेड घूमता जाता है। अब आप ये देखो, हेड तो केवल दाएं से बाएं और लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट की तरफ ही घूम रहा है, लेकिन इसके नीचे जो सरफेस है जहाँ पर ये मॉडल बन रहा है वो भी मूवेबल होता है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हेड राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट घूम रहा है, या ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करके और प्रिंटिंग करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरा प्रयास रहता है कि मैं जो भी टॉपिक अपन लें उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलाकर क्लियर कर पाऊँ। आप लोग जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो मेरी क्लास में अभी जुड़े हुए नहीं हैं, उनके अलावा कोई भी आप लोग यदि क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दिया करें। और यदि आपको किसी टॉपिक को लेकर, कंप्यूटर साइंस के टॉपिक को लेकर कन्फ्यूज़न है, या आप उसके संबंध में वीडियो चाहते हैं, तो वह चीज़ भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालकर बता सकते हैं, तो मैं आपकी सहायता कर पाऊँगा। थैंक यू ऑल। ठीक है, क्लास ख़त्म करें। ओके।